ये वाले सम में 4 पार्ट 4 में अपने को बोला गया है कि ये जो नंबर्स अवेलेबल है इन नंबर्स को अपने कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 3042 का अपने क्या करेंगे सर, फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 13 जा 169। तो सर इसके अंदर में अपने फैक्टर्स को पुट करेंगे इसका। दिस इज 3 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पर सर, 13 का एक पेयर बन रहा है और 2 अकेला है। सर यहाँ पर 13 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना और 2 अकेला है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई करे सर इसको ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? विल मल्टीप्लाई दिस विद 2, क्योंकि 2 का जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अपने जब 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला आंसर ये हो गया। नेक्स्ट अपने को यहाँ पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दो। ठीक है सर, इसका यदि अपने स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3 का एक पेयर है, 13 का एक पेयर है, देन 2 का एक पेयर है। तो इसका स्क्वायर रूट यदि अपने निकालेंगे, दिस इज 3 इंटू 13 इंटू 2, 3 2 जा 6 and 13 6 जा 78। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस। सर नेक्स्ट 6300 का अपने को देखना है तो पहले फैक्टर्स निकालेंगे 6300 का हम लोग। दिस विल बी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। Now this is 700, 2 5 जा 5 10 जा then 2 5 जा। सर अब इसको पेयर के फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 3 का पेयर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, देन यहाँ पर 2 का पेयर जनरेट हो रहा है सर, देन यहाँ पर 5 का पेयर जनरेट हुआ और 7 बेचारा अकेला है, इसका जोड़ा तैयार नहीं हुआ। सो द लीस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 7 बाई विच दिस शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट जब अपने को चाहिए तो सर जो पेयर्स है दो दो का उसको यहाँ लिख देते हैं और स्क्वायर रूट के बाहर एक एक को अपने निकाल लेंगे। सो दिस विल बी 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नाउ दिस इज 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो इसका स्क्वायर रूट सर इट विल बी 210। तो सर इसका दो आंसर है, एक ये और एक ये। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। For each of the following numbers, find the smallest natural number by which it should be divided। वहां बोला था मल्टीप्लाई करने, तो अपने मल्टीप्लाई कर करके पेयर जनरेट कर रहे थे, यहाँ बोला डिवाइड करो। तो जिसका जोड़ा तैयार नहीं है ना उसको गायब कर देंगे। so that this quotient is a perfect square। ठीक है सर। also find the square root of the number so obtained। तो उसको हटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सर सबसे पहले 1872 का अपने को फैक्टर्स निकालना होगा। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 8 और 1 9 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 एंड 3 13 जा 39। तो सर इसका अब हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे और फैक्टर्स का अपने ग्रुप तैयार करके लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एक पेयर, अगेन 2 इंटू 2 दूसरा पेयर, अगेन 3 इंटू 3 तीसरा पेयर एंड दिस इज 13 इंटू। सर यहाँ पर इनका तो जोड़ा तैयार है, पेयर रेडी है, इसका पेयर रेडी नहीं है और क्वेश्चन में अपने को बोला है डिवाइडेड। तो अपने क्या करेंगे, इस 13 से डिवाइड कर देंगे। सो इट शुड बी डिवाइडेड विथ 13। तो ये बचा हुआ इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला आंसर हो गया 13। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अब जो बचा हुआ है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट चाहिए सर। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3, सो दिस विल बी 12। ठीक है सर, दो आंसर है। 13 से डिवाइड करना है और जो नंबर बचा हुआ आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालने से 12 आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट 2 5 9 2 का फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2, 2 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 9 का पेयर बन जाएगा यहाँ, 9 9 जा 81। सर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 2 का सर दो पेयर बन रहा है और एक पेयर 9 का बन रहा है। 2 का सर यहाँ पर दो पेयर है
और 9 का एक पेयर है और एक 2 एक्स्ट्रा है सर। 2 का 2 पेयर, 9 का एक पेयर और एक 2 एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन में डिवाइड करने बोला है तो अपने इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अपना जो नंबर अवेलेबल है अब जो नंबर अवेलेबल है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला आंसर तो ये 2 हो गया। नाउ ये जो बचा हुआ नंबर है, ये जो अवेलेबल नंबर है, ये जो अवेलेबल नंबर है इसका स्क्वायर रूट चाहिए। सो दिस इज 2 into 2 into 9, so this is 36 and this will be your answer. Moving to the next sum on this, 3380 के लिए करना है। तो 3380 का अपने फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 0। सर 169 है, 13 13 जा 169 होता, सीधा कर देना। नाउ 13 10 जा एंड दिस इज 2 5 जा। तो सर इसमें अपने पास एक 2 का पेयर है, एक 13 का पेयर है और एक 5 एक्स्ट्रा है। डिवाइड करने बोला तो अपने 5 से डिवाइड कर देंगे। जो अवेलेबल नंबर्स है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला आंसर हो जाएगा सर 5। नाउ ये जो बचा हुआ नंबर है इसका स्क्वायर रूट चाहिए अपने को। सो दिस विल बी 2 into 13 यानी कि 26 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, 16244 का फैक्टर्स निकालना। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब सर ये आ रहा है 4061। 16244 को पहले अपने 2 से 8122, फिर अपने 2 से किए 4061। सर ये 4061 जो है, ये 4061 जो है इसका अपने को खोजना पड़ेगा कि किससे जा रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 3 यदि अपने देखें 4061 को सर 3 से नहीं जाएगा। सर 4061 देखिए यहाँ क्वेश्चन में एरर है, ये 16244 नहीं होगा, ये होगा 16224। तो यहाँ पर सर अपने इसको 16224 लिखना होगा। 16224, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ 2 4 जा 8, ये पूरा चेंज हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर सर 16224 है, 16224। पहले अपने इसको 2 से किए तो 8112 आया, फिर 2 से किए तो 4056 होगा ये। फिर 2 से करेंगे, ये आएगा सर 2028। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 7 5 12 यानी 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, इसके बाद 13 से। तो इस तरीके से सर अपने इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब देखो ये 2, ये 2 और यहाँ 13। तो सर एक 2 का पेयर बन रहा है अगेन एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 13 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे 3 2 जा 6 एक्स्ट्रा है। तो सर डिवाइड करने बोला है तो अपने किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो सर पहला आंसर हो जाएगा 6। नाउ 6 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसका स्क्वायर रूट अपने को देखना है। सो दिस इज 2 into 2 into 13, सो दिस इज 2 2 जा 4, 13 4 जा इज 52। तो इसका आंसर सर 52 हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, 61347। अब ये 61347 का अपने को फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। पहले अपने चेक कर लेते हैं कि ये बात सही लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक ठीक है, 61347 ही क्वेश्चन होगा। इसका फैक्टर्स अब निकालते हैं अपने 61347। सर ये जो है सबसे पहले इसको अपने 3 से उड़ाते हैं क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। दिस इज 20449। फिर इसके बाद वापस 3 से ट्राई करते हैं। सर अब 3 से ये नहीं जाएगा क्योंकि 4 4 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 3। तो सर ये किससे जाएगा, मान लीजिए 7 से ट्राई कर लेते हैं। 20449 डिवाइड बाई 7, सर उससे भी नहीं जा रहा है तो 20449 यदि इसके बारे में अपने
थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये 143 से जा रहा है, ये 143 का स्क्वायर है एक्चुअली। 20449 इज अ स्क्वायर ऑफ 143। देखिए मेरे को तो पता था कि 143 का स्क्वायर आपने कर लिया, अदरवाइज आप 13 से कर लीजिए, 11 से कर लीजिए, क्योंकि 13 11 से 143 होता है। अपने यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं 143 इंटू 143 इंटू 3। तो सर ये तो पेयर बन गया, 3 एक्स्ट्रा है, तो अपने क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो पहला आंसर विल बी 3, और रिमेनिंग का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 143 इंटू 143 आ रहा है यहाँ पर। सो दिस इज 143, 143 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, 143 into 143. So this will be your second answer. Okay, moving to the next question. Question number 6. Find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. अपने को एक smallest square number निकालना है जो 3 से, 6 से, 10 से and 15 से सबसे divisible है। देखिए यहाँ पर हम लोग को बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका प्रोसेस और सिस्टम एकदम सिंपल है। पहले ये चारों का अपने को एलसीएम लेना है। तो सर एलसीएम कैसे निकालते हैं अपने? एलसीएम का सर मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पहले अपने को चारों का एलसीएम निकालना है। तो अपने चारों को अगल बगल में 3, 6, 10, 15 इसको इस तरीके से रखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now this is 5 2s are 10, 5 1s are 5. Now 2 से तो सर इसका जब 1 1 1 सब नीचे आ जाएगा तो अपने रोक देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है सर? इसका एलसीएम है 3 5 2, 3 into 5 into 2, 5 3s are 15, 15 2s are 30। सर इसका एलसीएम कितना है? 30 है। तो पहले अपने को इस चारों नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर उस एलसीएम का अपने को फैक्टर्स निकालना होगा। तो 30 आया, 30 का फैक्टर्स निकालो। सर 30 का फैक्टर्स को अपने को पेयरिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2 है, उसका पेयर अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद 5 है, उसका पेयर अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद 3 है, उसका भी पेयर अवेलेबल नहीं है। तो इसका जोड़ा तैयार करना होगा अपने को। यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पर अपने 2 लिखेंगे, यहाँ अपने 5 लिखेंगे, यहाँ अपने 3 लिखेंगे। इस तरीके से इसका जोड़ा जब तैयार हो जाएगा, नाउ दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 2s are 4, 5 5s are 25, 25 into 4 is 100, 3 3s are 9, so this will be 900. So 900 is the perfect square number which is divisible by all these numbers. ठीक है सर, नेक्स्ट वाला भी ट्राई करते हैं। 6 9 27 36, इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 3s are 6, 2 18s are, 3 1s are, 3 3s are, 3 9s are, 3 6s are. Now 3 3s are, 3 2s are. तो सर अब यहाँ पर कितना ये सारा नंबर्स है, तो इनका एलसीएम अपने यहाँ लिखेंगे। क्या है सर इसका एलसीएम? 3 into 3 का एक पेयर है और 2 into 2 का। देखो बाई चांस इसमें ऑटोमेटिक ये दो पेयर अपने को मिल चुका है, एक 3 का और एक 2 का, और एक 3 एक्स्ट्रा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस 3 का पेयर जनरेट करना पड़ेगा। तो सर ये मेरा इसका क्या है? एलसीएम। दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। नाउ फॉर परफेक्ट स्क्वायर, सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को इसका पेयर को जिंदा करना होगा। तो 3 into 3, 2 into 2 तो पहले से बना हुआ है, इसमें 3 into 3 कर दीजिए। नाउ दिस इज 3 3s are 9, 2 2s are 4, 9 4s are 36, 36 into 3 3s are 9, तो 36 into 9 यानी कि 324। so 324 is the square number which will be divisible by all these numbers. सर एक और बनाते हैं, सेम लाइन सेम पैटर्न, एवरीथिंग इज सेम। 4 7 8 और 16 का एलसीएम, तो इसमें आएगा सर 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Now this is 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो सर यहाँ 2 का एक पेयर बना हुआ आ रहा है, यहाँ 2 का एक पेयर बना हुआ आ रहा है। तो इसका एलसीएम में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 7। तो ये एक पेयर बना हुआ है, ये एक पेयर बना हुआ है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका जोड़ा भी तैयार करना होगा। सो द परफेक्ट स्क्वायर 2 into 2, 2 into 2, 7 into 7।
तो सर 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 into 49 which is 784. So 784 is the perfect square number which is divisible by all these numbers. Moving to the next sum, question number 7. 4,225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. इन लोग का बोलने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरा डिजाइन के ऊपर, ड्राइंग मेरा थोड़ा कमजोर है। इसमें हम लोग 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 रो बन गया और ऐसे देखिए 5 कॉलम बन गया। तो सर 5 रो और 5 कॉलम बन गया, यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। मतलब सर इसको हम लोग रोज बोलते हैं और इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। इन लोग का बोलने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको आइदर वे राउंड दूसरे भाषा में लिखा है, नंबर ऑफ रोज तो यहाँ लिख ही दिया, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। जैसे ये फर्स्ट रो है बाबू, ये क्या है, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में कितना प्लांट है, 1 2 3 4 5 प्लांट है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना, 5 ही तो है। अरे तो बात तो एक ही हुआ, आप नंबर ऑफ कॉलम्स बोलो या नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो बोलो, इट्स ऑल दी सेम। तो अपने को पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो अपने एक काम करते हैं, नंबर ऑफ रोज को अपने x ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी x हो जाएगा और रोज इनटू कॉलम्स विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। देखिए जैसे यहाँ पे देखो 5 रो है और 5 कॉलम है, तो 5 इंटू 5 25, 25 ठो प्लांट है। ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो, 25 ठो प्लांट है। तो सर नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सर x लिए नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होगा, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आया, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4225। x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब उधर ट्रांसफर होगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। मतलब कि सर 4225 का स्क्वायर रूट निकालना है। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 13 13 जा। So this is square root of 5 का pair and 13 का pair. So this is 5 into 13 which is 65. तो सर number of rows 65 होगा and number of columns भी 65 होगा। Okay, moving to the next sum, question number 8. Find the area of a rectangle is इतना। rectangle सर ऐसा होता है, इसमें बोला है the area of a rectangle is 1936 square meters। ठीक है सर। if the length of the rectangle is 4 times its breadth, find the dimensions of the rectangle। सर इसके अंदर में अपने को क्या बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 4 टाइम्स है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो सर ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 90 डिग्री का होता है, वर्टेक्स वाला। मान लीजिए ये ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ दिस इज लेंथ and this is breadth, and in case of rectangle by default, length is always greater than breadth। लेंथ हमेशा बड़ा होता है, ब्रेथ हमेशा छोटा होता है रेक्टेंगल के केस में। हाँ, सम में यदि जबरदस्ती किसी चीज को ज्यादा बता दे, मतलब उल्टा सम में जबरदस्ती बोल दिया कि लेंथ 10 है और ब्रेथ 16 है, तो वो सम का दादागिरी है, हम कुछ नहीं कर सकता है। बाय डिफॉल्ट यदि अपने को कोई बोले कि रेक्टेंगल में क्या होता है, तो अपने ये बोल सकते हैं कि लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ब्रेथ। अब इस सम में अपने एक काम करते हैं, ब्रेथ को x ले लेते हैं और लेंथ अपने को क्या बोला, 4 टाइम्स दी ब्रेथ यानी 4x। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को यदि अपने x लिए तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 टाइम्स यानी 4x। नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया है सर 1936, लेंथ है 4x और ब्रेथ है x, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1936। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाबू,
ये इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। 1936 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो सर 484 आएगा। अब 484 का स्क्वायर रूट निकालना मतलब उसका फैक्टर्स निकालो। सर इसका पेयरिंग करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 11 यानी कि 22। फाइंड द डायमेंशंस, तो सर लेंथ है 4x यानी 4 इंटू 22 विच इज 88, ब्रेथ जो है सर x है मतलब 22। क्वेश्चन में कौन सा यूनिट चल रहा है सर, मीटर का, तो ये मीटर यहाँ लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। सर लेंथ 88 मीटर, breadth 22 meter. Okay, moving to the next question, question number 9. In a school, a PT teacher wants to arrange 2000 students in the form of rows and columns for PT display. तो वही रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करना चाहता है। आप लोग देखे होंगे लाइफ में पीटी होता है, मार्च पास होता है, तो इस तरीके से एक के पीछे एक बच्चा लोग को लगा दिया जाता है। अब वो क्या बोलना चाहता है कि इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज को अपने ये दिया x ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू x, क्योंकि यहां बोला है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड 64 स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एकोमोडेटेड इन दिस अरेंजमेंट। 64 बच्चा को जगह नहीं दे पाया क्योंकि वो लोग ज्यादा था, वो लोग इस फॉर्मेट में अरेंज नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, सर रोज कितना है, देखिए 4 रो है, और कॉलम कितना है सर 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना इसमें एकोमोडेट होगा 16। लेकिन यदि आपके पास 18 बच्चा लोग है, यदि आपके पास 18 स्टूडेंट है तो आप तो इसमें 16 को ही अरेंज कर पाएंगे। 18 में से आप क्या करेंगे, 2 को बैठा देंगे, बोला 2 बच्चा लोग को हम अरेंज नहीं कर सकता है। 16 के बाद आप 20 को अरेंज कर सकते हैं, नहीं सर। 16 के बाद सीधा 25, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रोज है उतना नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, तो 16 के बाद सीधा 25। यदि आपके पास 24 बच्चा है तो 4 4 8 बच्चा को आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 के बाद सीधा आपको 25 का ही अरेंजमेंट को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होना चाहिए। तो वही ये लोग यहाँ बोला कि 64 स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एकोमोडेटेड इन दिस अरेंजमेंट, तो अपने क्या करेंगे 2000 में से 64 को हटा देंगे, तो सर यहाँ आ जाएगा 1936। 1936 बच्चा लोग को हम अरेंज किया रोज और कॉलम्स में। So as per the given condition, number of rows into number of columns is equal to 1936, x equal to square root of 1936। इसको अपने पेयरिंग मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सर कितना आएगा 44। सो नंबर ऑफ रोज निकाल के देना था, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 44 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In a school, the students of class 8 collected 2304 for a picnic. Each student contributed as many numbers as the number of students in the class. तो number of students को हम लोग ले लेते हैं x, और money each student gave will also be x, क्योंकि इंग्लिश में तो यही बोला है ना, each student contributed as many rupees as the number of students। 5 स्टूडेंट है क्लास में, कितना स्टूडेंट है सर 5, तो हर बच्चा 5-5 रुपया देगा, हर बच्चा 5-5 रुपया देगा, तो टोटल कितना रुपया कलेक्शन होगा सर 5 इंटू 5 25। तो यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट x है तो हर बच्चा x रुपया करके दिया, तो टोटल कितना कलेक्शन आएगा सर x इंटू x, एंड दिस इज इक्वल टू 2304 एज गिवन इन द सम, कि 2304 रुपया कलेक्ट हुआ। x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2304, अगेन 2304 का आप लोग को फैक्टर्स निकालना है और इसका स्क्वायर रूट अपने को कैलकुलेट करना होगा, एंड इट विल वर्क आउट टू 48। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने कितना लिए थे सर x, यानी कि 48। दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 7260. If one number is 15 times the other, so let one number be x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा सर
लेट वन नंबर बी एक्स, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 15 टाइम्स 15x। अब इनका प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके 7260 आ रहा है। सो बाय द गिवन कंडीशंस वी आर गेटिंग दिस x स्क्वायर इक्वल टू 7260 डिवाइड बाय 15, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 7260 डिवाइड बाय 15 करने से सर 484 आएगा। नाउ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट अपने निकालेंगे तो कितना आएगा सर 22। क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर था सर x यानी कि 22, दूसरा होगा 15 इंटू 22, सर 15 इंटू 22 इज 330, तो सर एक नंबर है 22 और दूसरा है 330। बहुत ही सिंपल सा सम है, नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में अपने कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन मारेंगे और नंबर्स को इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो दिस 2:3:5 दिया हुआ है। लेट द कॉमन रेशियो बी x, ये हम लोग बचपन से लेते हुए आ रहे हैं। लेट द कॉमन रेशियो बी x, सो numbers are 2x 3x एंड 5x। ठीक है सर, क्वेश्चन में आगे बोला है द सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है सर 950। इनके स्क्वायर का सम कितना है सर 950। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इनको ऐड करके उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे 4 + 9 + 25 is 38, x square equal to 950, x square equal to 950 divided by 38, 950 divided by 38 is 25, so x equal to square root of 25, प्लस माइनस 5 दोनों होता है, लेकिन यहाँ तो अपने को खाली पॉजिटिव लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव नंबर ऑब्टेन करना है। सर नंबर्स कौन कौन सा है 2x 3x एंड 5x, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 5 are 25. So the numbers are 10, 15 and 25. This will be your answer. Okay sir, moving to the next sum and the last sum for this part, and it will end at this phase. इसके बाद next topic में अपने जाएंगे इस chapter का। The perimeters of two squares are this and this. सर दो ठो स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। अपने को पता है कि स्क्वायर का जो साइड्स होता है ना, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सर ये यदि x है तो सब x होगा और यदि ये y है तो सब y होगा। तो सर इसका छोटा वाला का पेरीमीटर क्या होगा, छोटा वाला का पेरीमीटर होगा सर 4x और बड़ा वाला का पेरीमीटर क्या होगा सर 4y। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है सर, 4x को 60 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 15, यहाँ पर 4y को 144 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 144 डिवाइड बाई 4 विच इज 36। तो सर साइड अपने को मिल गया, इसका 15 इसका 36, इसका 15 इसका 36। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू स्क्वायर। तो अब अपने को जिस स्क्वायर का, जंबो साइज स्क्वायर का अपने को पेरीमीटर निकालना है, उसका जो एरिया है वो इन दोनों का एरिया को मिला के है। तो सर पहले इसका एरिया निकाल लीजिए, फिर इसका एरिया निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर, आप लोग को पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर 4a होता है, वेयर a इज द साइड। एरिया का फॉर्मूला सर a स्क्वायर होता है, वेयर a इज द साइड। तो ये अपने को पता होना चाहिए, इन केस ऑफ अ स्क्वायर द पेरीमीटर इज 4a वेयर a इज द साइड, द एरिया इज a स्क्वायर वेयर a इज द साइड। तो यहाँ एरिया निकाले सर 225, इसका एरिया होगा सर 36 इंटू 36, सर 36 इंटू 36 होता है 1296। तो दोनों का एरिया को अब अपने क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया 225 1296, 225 प्लस 1296 इज 1521।
तो अपना ये जो जंबो स्क्वायर बनेगा ना इन दोनों को मिला के, इसका एरिया कितना है सर 1521। तो अपने ए स्क्वायर से इसको इक्वल करेंगे तो अपने को साइड मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1521। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1521 का स्क्वायर रूट निकालिएगा 39 आएगा। मतलब सर इसका साइड कितना है, इसका साइड 39 है। इसका साइड कितना है सर 39 है। तो इसका पेरीमीटर इस सम ऑफ ऑल साइड्स 4a 4 into a 4 into 39 which is 156 मीटर, क्योंकि सम में मीटर चल रहा है। एंड दिस विल बी योर आंसर। सर बहुत सिंपल था, इसका पेरीमीटर दिया उससे अपने इसका साइड निकाले, साइड से इसका एरिया मिल गया। इसका पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर से अपने इसका साइड निकाले, साइड से एरिया निकाल लिए। बड़ा वाला जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया इन दोनों को मिला के, तो इन दोनों का एरिया को मिला लिए। अब ये किसका एरिया है सर, बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया है। और बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर से अपने इसका साइड निकाल लिए, साइड पता चल गया तो पेरीमीटर तो कोई भी गली का बच्चा निकाल लेगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कर दिए, पेरीमीटर आ गया। आप लोग का ये टॉपिक यही खत्म है। इस चैप्टर का नेक्स्ट सेगमेंट अपने करेंगे आगे।